मनुष्य का जीवन मिला और मिलने के बाद में मनुष्य संपत्ति की ओर भागता है। संपत्ति रहे जीवन में, इधर ध्यान नहीं जाता है। संपत्ति ही संपत्ति है। इस चीज़ के लिए उसको अपना मानसिक संतुलन कवर करना होगा। मानसिक संतुलन को कंट्रोल में रखना होगा। और मानसिक संतुलन कैसे कंट्रोल में होगा? वो होगा सत्संग का जरिया मिलने पर। तो सत्संग, संपत्ति, संपत्ति, 3 शब्द है। ये सारी चीज़ मानसिक संतुलन पर आधारित है। छोटी छोटी बातों पे प्राणी का मानसिक संतुलन बिगड़ जाता है और वो निर्णय गलत ले लेता है। मेरी पत्नी ने मेरा अनादर क्यों कर दिया? मेरी पत्नी कौन होती है मुझे कहने वाली? पति कौन होता है? बहन कौन होती है? बॉस कौन होता है? नौकरी में, परिवार में, कहीं पार्टी में जाए, संसार में कहीं भी आना जाना हो, सब कुछ डिपेंड करता है मानसिक संतुलन पे। वो स्ट्रॉन्ग होना चाहिए प्राणी का। और मानसिक संतुलन स्ट्रॉन्ग होगा तो कोई भी पुरुष है वो अपने लाइफ में सक्सेस हो सकता है, क्योंकि वो सोच के और समझ के हर एक स्टेप उठाएगा। अब संपत्ति के पीछे भाग रहे हैं। संपत्ति कब आती है प्राणी के जीवन में? जब उसके पीछे के कर्म, प्रारब्ध बहुत अच्छे हो। दुर्योधन संपत्ति के पीछे भाग रहा था, उसके जीवन में संपत्ति नहीं थी। माँ बाप को भी तंग करता जा रहा था। संपत्ति बहुत होती है लोगों के, लेकिन केस लगे हुए हैं, लड़ाई चल रही है, झगड़ा चल रहा है, पति पत्नी लड़ रहे हैं, बहन भाई लड़ रहे हैं और कोर्ट में खड़े हैं। और संपत्ति भी है और संपत्ति भी है, लेकिन उसके पीछे कारण क्या है? सत्संग। सत्संग से प्राणी के अंदर में वो चीज़ विकसित होती है, जिसका हमें आने पर ही पता चलेगा कि हमें एक टाइम 3 रोटी चाहिए, लेकिन हम 7 पीढ़ी तक का इकट्ठा करते हैं। एक बहुत बड़ा सेठ संत के पास जाता है, बड़ा चिंता में डूबा हुआ है, मानसिक संतुलन खत्म हो गया, पैरालिसिस आने की तैयारी हो गई, लकवा आने की तैयारी हो गई। संत ने कहा, क्या हुआ? कहा, मैंने मेरे मुनीम से पता किया कि कितना पैसा तो 6 पीढ़ी तक का तो है, लेकिन 7वीं पीढ़ी क्या खाएगी? संत ने कहा, अरे तेरी बुद्धि ही भ्रष्ट हो गई। जब तू चला जाएगा तो तेरे को 1 पीढ़ी का ही पता नहीं रहेगा। तू मेरे को एक बात बता। संत कहते हैं, पिछले जन्म में तू क्या था? तेरी पत्नी कौन थी? तेरे बच्चे कौन थे? तू कौन सी जाति में था? तू पशु था, पक्षी था, मनुष्य था, राजा था, कंगाल था, औरत था, स्त्री था, क्या था? बोले, मुझे तो नहीं पता। तो फिर बेटा, जाने के बाद में तुझे कुछ याद नहीं रहेगा कि मेरा परिवार भी था क्या। तुरंत तुझे दूसरी योनि मिल जाएगी। यदि तूने सत्संग नहीं लिया है, सत्संग का आधार नहीं लिया है तो। बहुत पैसे वाले हैं, मृत्यु आए तो उसको एक सेठ ने कहा, 50,000 रुपये ले लो, मेरे को छोड़ दो। बोले, नहीं, इसमें रुपए नहीं चलते। बोले, मेरा बंगला ले लो। बोले, भैया कुछ नहीं चलता। यही एक ऐसी चीज़ है जिसमें कुछ नहीं चलता, सिर्फ प्राणी क्या किया हुआ कर्म चलता है। कर्म अच्छे हैं तो मृत्यु को हाथ भी नहीं लगाने देंगे देवता, ईश्वर, और अपने विमान में बैठा के ले जाएंगे। लेकिन प्राणी संपत्ति की ओर भागता हुआ संपत्ति की ओर नहीं भाग रहा है। संपत्ति भी मिलती है, संपत्ति भी मिलती है, लेकिन सत्संग नहीं मिलेगी तो दोनों मिली हुई निरर्थक ही चली जाएगी। किसके लिए भाग रहे हो? यदि आपके गृहस्थी में ही संपत्ति नहीं है, और आ जाए, और आ जाए, और आ जाए, और आ जाए, और के चक्कर में और क्या होता है? संपत्ति खत्म हो जाती है। 2 बिल्लियाँ लड़ती है रोटी के लिए। आपने सुनी है कहानी, सबने 3री 4थी क्लास में आती है।
वो कहती है मैं ज़्यादा लूँ, मेरी बराबर नहीं, वो कहती है मेरी नहीं है। तीसरे को बुला लिया फैसले के लिए, बंदर को। बंदर ने छोटा सा टुकड़ा खाया, वो छोटी हो गई, छोटा सा टुकड़ा खाया, वो बड़ी हो गई, एक छोटी हो गई, करते करते सारी खा गया। दोनों बिल्लियाँ देखती रह गई। और संपत्ति होती तो दोनों आधी आधी मिला के रोटी खा लेती। फिर बताती हूँ संपत्ति की बात। एक संत को बुला लिया घर में खाने के लिए, भगवान के भक्त को बुला लिया, मान लो सत्संगी को बुला लिया। उस समय बहू ने खाना बनाया, खाना सब खा रहे थे। घर के मालिक के सब्जी में प्याज का पीस आ गया, सुबह नाश्ते में प्याज बनाया होगा, थाली को ठोकर मार दी। प्याज कैसे आ गया? करोड़पति, बहुत पैसा, अनाज को ठोकर मार दी। खड़ा हो गया, गाली गलौज करने लग गया। अब उसका 1 करोड़ रुपए क्या काम आया? बच्चे रो रहे हैं। संत का दिल दहल गया। संत ने अपने पास में बैठाया, शिक्षा दी, बेटा प्याज आ गया, वो पत्नी तेरे लिए सब कुछ करती है, प्याज का टुकड़ा निकाल देता, और यदि तेरे को नहीं खाना है तो अचार मंगा लेता। इतने तूने संपत्ति खत्म कर दी, कलह कर दी घर में एक छोटे से प्याज के टुकड़े के लिए। प्याज तो सब्जी वाला बेचता है तब भी पड़ा रहता है। कंकर आ गया तो लड़ाई, प्याज आ गया तो लड़ाई, दाल में आलू आ गया तो लड़ाई। तो वो पैसा क्या काम आया जो संपत्ति नहीं दे सकता? संत के चरणों में झुक गया। पत्नी और पति दोनों ने फैसला किया कि आज से घर में कोई की भी गलती होगी तो क्षमा करेंगे, दोष नहीं निकालेंगे, गलतियां नहीं निकालेंगे, और एक दूसरे को माफ़ करेंगे। कहेंगे कोई बात नहीं, गलती हो गई, मैं ये कर देता हूँ। पैसे में भी बढ़ोतरी हो गई, उनके बच्चे भी अच्छे संस्कारी हो गए और पत्नी भी खुश रहने लग गई। तो हम लोग संपत्ति के पीछे तो भागते हैं, पर संपत्ति हमारे जीवन में नहीं है, घर में नहीं है। माँ का अनादर कर दिया, पिता का अनादर कर दिया, अरे मैं तो कमा रहा हूँ, आपको पता नहीं, मेरी तो मीटिंग चल रही है, मेरा तो ऑफिस चल रहा है, मेरा तो ये चल रहा है, मेरा तो वो चल रहा है। नहीं, यदि हमारे कारण रिश्तों में, बच्चों में, शादीशुदा है उनके लिए, बच्चों के लिए पत्नी, माँ बाप, भाभी भाई, किसी का भी दिल दुखता है, तो आपकी नौकरी कोई वैल्यू नहीं रखती। वो पत्नी ही तो है जो आपके लिए व्रत करती है, वो पत्नी तो जो आपके लिए भूखी रहती है, और वो पति ही तो है जो पत्नी के लिए सब कुछ करता है। फिर आपस में संपत्ति क्यों नहीं? क्योंकि मानसिक संतुलन का स्क्रू लूज हो रहा है। कारण संपत्ति ने कर दिया। मैं इतना पढ़ा लिखा, मेरे को नौकरी अच्छी नहीं मिली। नहीं, नौकरी नहीं मिली तो वो प्रारब्ध है। सत्संग करो, प्रारब्ध कट जाएगा। जो अरबपति है वो भी इसी धरती पे उगा हुआ अनाज खाता है, और जो गरीब है वो भी वही अनाज खाता है। ये नहीं उसके लिए तो आसमान से रोटियां आती है, और गरीब है वो धरती का खाता है। अपने मानसिक संतुलन को बनाने के लिए सत्संग का आधार लेना होगा, और सत्संग का आधार लेंगे तो संपत्ति बनी रहेगी। और संपत्ति के पीछे नहीं भागोगे तो भी संपत्ति आएगी जो आपके प्रारब्ध में है। देखो बड़े बड़े सेठी हैं, नाक में पानी आता रहता, पूछता रहता, गले के पास बैठे रहते हैं, काम सीए काम कर रहा है, पैसा आ रहा है, कहाँ से आ रहा है? पढ़ा लिखा 1 क्लास भी नहीं है, फिर भी पैसा आ रहा है। मैं ये नहीं कहती आप भागो नहीं, नौकरी के पीछे भागो, लेकिन लाइफ आपकी किधर जा रही है? लाइफ का रास्ता कौन सा है? जैसे शुभम को पीयूष ने कह दिया अपने को सत्संग में नहीं जाना है, वो आंटी लोग हंसी उड़ाते हैं, बात अच्छी नहीं है। शुभम का मानसिक संतुलन बिगड़ गया, और मानसिक संतुलन बिगड़ गया, उसने सत्संग छोड़ दिया। उसके अंदर की संपत्ति खत्म हो गई और रह गई संपत्ति, जो एक दिन कंगाल कर देगी। लास्ट में मृत्यु कहेगी क्या लेके जा रहा है? संपत्ति छोड़ दे यहीं पे, साथ में क्या जाएगा? कुछ नहीं जाएगा, ये ड्रेस भी निकाल लेंगे। तो मानसिक संतुलन स्ट्रोंग है तो अच्छे और बुरे की पहचान कर पाओगे कि मुझे इसकी बातों में आना है, इसकी बातों में नहीं आना। करेक्ट? समझ में आया कुछ?